Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज के नस्ट के नेट नंबर 2 के 9 फरवरी के टेस्ट के अंदर काफी सारे बच्चों के एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर और अभी जो दोपहर की शिफ्ट है जो कि अभी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो भाई इस शिफ्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए मैं उन तमाम क्वेश्चंस को भी आपसे शेयर कर देता हूं। साथ साथ इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आज के दिन में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए और फिजिक्स के क्वेश्चन आए उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए। सो भाई मैथ्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथ्स के अंदर मेजॉरिटी बच्चों के पेपर के अंदर कॉनिक्स के क्वेश्चंस बेतहाशा पूछे गए आज के दिन में भी। स्पेसिफिकली इलिप्स के और हाइपरबोला के बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास। मल्टीपल बच्चों का रिजल्ट उन्होंने शेयर भी करा और मल्टीपल बच्चों ने अपने क्वेश्चंस को भी शेयर करा कि सर हमारे पेपर के अंदर इलिप्स के 3 से 4 एमसीक्यूज थे, हाइपरबोला के 3 से 4 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा एक और टॉपिक जिसका इन्होंने जिक्र किया वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। अगेन ये चीज जहन में रखिएगा कि नस्ट का जो एग्जाम है कंप्यूटराइज्ड है। भाई एक बच्चे के पेपर में जो एमसीक्यूज आए लाजमी नहीं है आप ही के पेपर में ज्यादा एमसीक्यूज टॉपिक से आए, मगर ये चीज लाजमी तौर पे देखी गई है रिसेंट ईयर्स के अंदर, रिसेंट तमाम नस्ट के एग्जाम्स के अंदर कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसी से एमसीक्यूज ज्यादातर बच्चों के पेपर में आते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के टॉपिक के अंदर 12th में से म्यूचुअल इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफी सारे एमसीक्यूज पेपर में आए आज के दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस भी पूछे गए। इन 5 टॉपिक से बहुत ज्यादा पेपर्स आए थे। आगे बच्चा मुझसे कह रहा है मैथ्स आसान था बस कुछ क्वेश्चंस ने भेजा फ्राई कर दिया। इंटीग्रल वाले कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे सर, इंटीग्रेशन के 5-6 एमसीक्यूज आए हुए थे इंटीग्रेशन के टॉपिक से। इंटीग्रेशन से इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंशिएशन और लिमिट्स के भी क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे पास मैट्रिसेस से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और आगे बच्चे ने बताया हुआ है कि सर वो आपने एक क्वेश्चन करवाया था साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो बताइए कॉट थीटा किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन की मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को कि देखो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, सम पीपल हैव, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आपको कॉट निकालना है, कॉट क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट क्या होता है दे पेंटेड ब्लैक, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा ब्लैक अपॉन पी यानी कि बी अपॉन पी। तो वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ द बेस सिंपल उसको डालोगे, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, सिंपल तरीके से कॉट थीटा आ जाएगा। हाइपरबोला का फोकस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव के अंदर बेटा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, इसको मैं भी क्लास में करवा भी दूंगा, सॉल्व परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा इंग्लिश के अलावा बेटा अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास सर विटसन चर्चिल का पैराग्राफ पूछा हुआ था। एनालॉजीज से क्वेश्चंस आए हुए थे इंग्लिश के अंदर। एक तो एनालॉजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एनालॉजीज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ पूछा हुआ था, किसका पैराग्राफ आया हुआ था, सर विंस्टन चर्चिल का पैराग्राफ पूछा हुआ था इंग्लिश के अंदर। कॉनिक्स, इस बच्चे के पेपर में कॉनिक्स जो था वो कम आया था जिसके हम दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूं, मगर इस बच्चे के पेपर में इंग्लिश के अंदर क्या था भाई, विंस्टन चर्चिल वाला पैराग्राफ आया हुआ था। अच्छा इस बच्चे के पेपर के अंदर जो एक और बच्चा है इसके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, डिटर्मिनेंट्स के 5 क्वेश्चन थे, मैट्रिसेस के 5 क्वेश्चंस थे, फाइंडिंग वैल्यूज के, कोफैक्टर्स के, यानी कि मैट्रिसेस के टॉपिक के अंदर कोफैक्टर का जो टॉपिक होता है हमारे पास कोफैक्टर वाला, उसके एमसीक्यूज आए हुए थे। इसके अलावा डिटर्मिनेंट वाले एमसीक्यूज आए हुए थे मैट्रिसेस से। इसके अलावा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या होता है उसके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पूछे हुए थे। सीक्वेंस सीरीज के अंदर से ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे हुए थे। इसके अलावा बेटा हमारे पास सिंपल आपके पास अर्थमेटिक सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड सो ऑन। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री से फाइंडिंग द पीरियड, पीरियड निकालने का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बहुत दफा बताया ये कॉन्सेप्ट, पीरियड निकालने का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास पेपर के अंदर आ रहा था। इसके अलावा हमारे पास लिमिट्स के इंटीग्रेशन के आंसर थी, यानी कि बेटा इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिमिट होती है ना इस वाले, यानी कि एरिया अंडर द कर्व कर लो या आपके पास कोई भी इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आ जाए उस पर लिमिट्स गिवन है, उसका क्वेश्चन आया हुआ था। इस बच्चे की पेपर के अंदर पैराबोला और इलिप्स के दो दो एमसीक्यूज थे, पैराबोला के और इलिप्स के। इसके अलावा आपको एंगल निकालना था पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के, यानी कि एंगल पैरेलल लाइन का और परपेंडिकुलर लाइन का वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ था। अच्छा
एक और बच्ची है, इसने इंग्लिश का पेपर अपना बहुत कैटेगोरिकल वे में शेयर करा है मेरे साथ कि सर देखें इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो एनालॉजीज पूछे हुए थे उसके अंदर एक एनालॉजी गिवन था वेल्टर का, यानी कि भैया वेल्टर का था। फिर मेरे पास एक और लफ्ज गिवन था एक्वाइट करके एक लफ्ज ये गिवन था। इसके अलावा डेल्यूजन ऑपोजिट ऑफ रियलिटी, तो एक हमारे पास डेल्यूजन गिवन था वर्ड, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास डिसओबीडियंस चाइल्ड, एक कोई फेमिलराइज से रिलेटेड भी था, यानी कि इस बच्चे का एक और आ रहा है कि भाई डिसओबीडियंट का क्या होता है भैया, इस तरीके से एक वर्ड आपको गिवन था। इसके अलावा बच्चे बता रहे हैं कि सर एक कोई फेमिलराइज से रिलेटेड था, लिंगजन मीनिंग कंडीशनल था, कि हैव बीन गिवन था और उसके साथ ऑप्शंस में हैड बीन वाज इट्स एक्सेट्रा थे। और याद आएंगे तो सर बता दूं कि फिजिक्स का फेज डिफरेंस था बिटवीन ए एंड बी, फिजिक्स के अंदर फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, फेज डिफरेंस का फिजिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया हुआ था वो कौन सा था, फेज डिफरेंस का। इसके अलावा अगर n को डबल कर दिया जाए और लेंथ को डबल कर दिया जाए, इफ n डबल और लेंथ डबल, b इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द न्यू b ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि आपके पास सोलेनॉइड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए थे फिजिक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। रेशियोज और करंट का रिलेशन गिवन था, डायग्राम थी, 3 डब्बे थे। रेशियो, रेडियस और करंट का, सॉरी रेडियस और करंट का, रेडियस और करंट का हमें क्या गिवन था भैया, रिलेशन पूछा हुआ था और डायग्राम्स थी, 3 डब्बे थे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट आया हुआ था। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट क्या होती है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ये तमाम होंगी, वो आया हुआ था। रेडिकल एक्सेलरेशन इफ रेडियस इज डबल, ये भी था। और याद आएंगे तो बता दूंगी सर। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा हुआ था, लेजर की फुल फॉर्म। इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही था, उससे सारे ऑप्शन में कोई उसके डिफरेंट यूनिट्स थे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ वर्क पूछी हुई थी, यानी कि डायमेंशन के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, डायमेंशन ऑफ वर्क के। अच्छा, इसके अलावा नील बोहर के पोस्टुलेट से और बताना था कि कौन सा गलत है। नील बोहर साहब के पोस्टुलेट्स गिवन थे, किसके भैया जी, नील बोहर साहब के पोस्टुलेट्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके क्वेश्चंस आए हुए थे भाई। एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स पेपर के अंदर पूछे गए थे। इसके अलावा बच्चा क्या बता रहा है कि भाई ऑर्गन पाइप्स फ्रीक्वेंसी एट थर्ड हार्मोनिक है। अच्छा, इसके अंदर बच्चा आगे बता रहा है कि सर पाइप्स फ्रीक्वेंसी एट थर्ड हार्मोनिक इफ वी इज 340 मीटर पर सेकंड एंड पाइप ओपन एट वन एंड, यानी कि पाइप रिलेटेड एमसीक्यूज था कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पाइप की फ्रीक्वेंसी है थर्ड हार्मोनिक की, अगर वी तुम्हारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकंड के ऊपर और पाइप ओपन हुआ हुआ एक और दूसरे एंड से, इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और बच्चा बता रहा है सर फिजिक्स के अंदर दोनों में से था, फर्स्ट ईयर के अंदर से भी था और सेकंड ईयर के अंदर से भी था। इसके अलावा एक और बच्चा बताता है कैपेसिटर्स भी थे जो पैरेलल में थे और सी टाइप थी उनकी, हाईएस्ट वोल्टेज किस में था पूछा हुआ था। यानी कि बच्चा बताता है कि सर कैपेसिटर्स की डायग्राम गिवन थी और उसमें कैपेसिटर्स गिवन थे जो कि पैरेलल में थे और सी टाइप दिस उनकी हाई वोल्टेज किस में था, ये पूछा हुआ था, सही है। अच्छा, और वो आगे कह रहे हैं कि भाई फेज डिफरेंस का, अगेन फेज डिफरेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हुए हैं कि भाई फेज डिफरेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का काफी सारे बच्चों के पेपर में आए। इसके अलावा एक और ये था, वेक्टर्स से भी थे जो मुझे याद नहीं, वेक्टर के साथ मेंशन थे सब सवाल हो गए, यानी कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस भी आए हुए थे काफी सारे फिजिक्स के अंदर से। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास डायमेंशन वाले 2-3 क्वेश्चंस थे। एक और बच्चे का पेपर मेरे पास आया, वो कहता है सर लेमन सीरीज जो होती है हमारे पास, लेमन सीरीज, इसके क्वेश्चंस पूछे हुए थे, लेमन सीरीज के क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल 60 में से 10 थे, बाकी सारे के सारे थ्योरी थे, बाकी सारे के सारे थ्योरी थे। के अंदर हो या इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि भाई आज के दिन में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। अगेन देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्यादातर एग्जामिनर उन्हीं को टच कर रहा होता है, चाहे वो कॉनिक्स हो, चाहे वो सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो, चाहे वो मेरे पास सिंपल तरीके से सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे वो मेरे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस हो या मैट्रिसेस हो, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भाई कुछ करो ना करो खुदारा इन टॉपिक्स को लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। मैं हमेशा बार बार आप तमाम लोगों से रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों की तैयारी कम है तो भाई मैंने जो पास पेपर्स के लेक्चर्स डाल रहा हूं उनको कवर अप करो। इसके अलावा जो मैं रोज के रोज एमसीक्यूज के सॉल्यूशन डाल रहा हूं कि भाई डे नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन, डे 2 में जो क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन, डे 3 में जो क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन, खुदारा इन क्वेश्चंस को लाजमी करके जाओ, बड़ी मेहनत से तैयार कर रहा हूं। आज के
के दिन में जितने क्वेश्चंस पूछे गए उन सबका सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, 5 बजे 6 बजे तक, जब पूरे दिन के तमाम पेपर्स आ जाएंगे। मगर एक चीज जहन में रखो कि खुदारा इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओ अगर आप चाहते हो कि आपके नस्ट के अंदर 150 प्लस के मार्क्स आए। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे जाके नस्ट का एग्जाम देते हैं, वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं, सर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो रहे थे। तो पास्ट पेपर्स लाजमी करके जाओ, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं बेटा वो साफ तौर पर एक बात बताते हैं कि सर जो पैराबोला के, जो इलिप्स के, जो हाइपरबोला के आप क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में बताए थे, सारे के सारे वो आए हुए थे। तो एक काम तो ये करने है कि आपने पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपकी तैयारी अभी भी इनकम्प्लीट है, तो लाजमी तौर के ऊपर मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपके नस के नेट नंबर 3 की तैयारी भी कवर होगी, नस के नेट नंबर 4 की तैयारी भी कवर होगी। इसके अलावा फास्ट की, जीआईकेआई की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एनईडी की, प्यास की, पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बेटा आपकी तमाम की तमाम लाइव क्लासेस होंगी। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक एक चीज का टेस्ट देना पड़ता है भाई हमारे पास। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हो गई। ऑल्दो नस में केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं आती, मगर बाकी जगहों पे तो आती है ना, तो उनकी तैयारी भी हम करवाते हैं, उनके सब्जेक्ट्स भी हम कवर करवाते हैं। तो वो जो फीस होती है, उस फीस में आपको हर किस्म की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। चाहे आप नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप नस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आपको आईक्यू की क्लासेस भी देंगे, आपको जनरल मैथ्स की क्लासेस भी देंगे, बिजनेस मैथ्स की क्लासेस भी देंगे, फिर अप्लाई फॉर द आईबी और द नस बिजनेस स्कूल। आपको एक एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती है, जो भी कोर्स कंटेंट होता है, वीकली बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, वो टेस्ट प्रॉपर टाइमर्स के साथ होता है एंड सो ऑन। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है वो भी हम लोग ही आपको प्रोवाइड करते हैं, एक एक चीज हम आपको खुद से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे खास फीचर हमारा होता है टॉपिकल पास पेपर्स, वो तमाम के तमाम भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉपिकल पास पेपर्स। और उन टॉपिकल पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर आपके नस के अंदर इंशाल्लाह 150 प्लस स्कोर भी आता है। मेरे पास नस का नेट नंबर 1 का टॉपर भी मौजूद है, जैसे नस के नेट नंबर 1 में 161 प्लस का स्कोर किया शहीद अहमद ने। इसके अलावा 155 प्लस का स्कोर भी किया। इसके अलावा नस बिजनेस स्कूल में 165 का स्कोर भी किया खतीजा ने। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर चूंकि एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, तो वो चीज आपके लिए बड़े फायदेमंद होती है। तो भाई अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, मेरा न्यू बैच 20 वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको टीम तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त आपने उसका फैसला करना है और आपने उसको बहुत तरीके से देखना है। तो ये हमारे पास आज की सिचुएशन थी। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई अगर आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी मुकम्मल नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। आप ना सिर्फ नस की तैयारी बल्कि नस के साथ पाकिस्तान की टॉप तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप कर सकते हो एक बहुत मामूली सी फीस के अंदर। उसके अंदर आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी कवर होगी बल्कि नस के साथ बाकी तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। आपका जो लाइव क्लासेस होती है बेटा, जो मेरी फीस होती है सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं होती। इन लाइव क्लासेस का फायदा ये होता है कि भाई अगर 2 महीनों में 3 महीनों में एक दफा कोर्स कवर होगा, उसके बाद मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस के अंदर कोर्स कवर होगा, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप में नस की नेट 3 से पहले कोर्स कवर हो गया, फिर नेट 4 से पहले भी होगा, फिर जीआईकेआई से पहले भी होगा, फिर यूईटी से भी पहले होगा, फिर एनईटी से भी पहले होगा, यानी कि भाई इन तमाम यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट करके चल रहे होते हैं। तो हमारे पास तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चा आगे तैयारी करता है, और एक फीस के अंदर, एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आप ना सिर्फ नस की तैयारी करते हो बल्कि उसके साथ जितनी अदर यूनिवर्सिटीज हो सबकी तैयारी भी कवर होती है, चाहे वो एनटीएस क्यों ना हो, चाहे वो यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, नस्ट हो एंड सो ऑन। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कोशिश करें कि पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पर लें। पास्ट पेपर्स हम अपने क्लासेस में भी बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ाते हैं। इसके अलावा टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको टेस्टों के अंदर भी जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली वो पास्ट पेपर बेस्ड ही होते हैं, ताकि हमें पता है कि बच्चे का स्कोर वहां से मैक्सिमाइज होगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करता हूं, तो उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच।